उज्ज्वला साहब, सॉरी, उन्होंने माइनॉरिटी का सीट सिर्फ लेके करबलाई साहब को मंडेट दिया, उसने रिफ्यूज किया। एजेंडा तो सब ने रखे हैं, क्या कुछ खास आपको देख के आपके कैंडिडेट को वोट करेंगे? कह रहे हैं हम कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। 6 शेड्यूल सिर्फ ट्राइबल एरियाज के लिए लिखा गया, तो कुछ स्पेसिफाई क्यों नहीं किया हुआ है? पूरा बता। बीच न देने का बहाना बना रही, हमें मैनिफेस्टो में डाला, हम देंगे। जैसे अजहर अली, करबलाई साहब, नसीर साहब अभी एग्जिस्ट कर वो भी कर रहे हैं। हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर पार्टी क्या डिसीजन लेती है उनके लिए, वो पार्टी हाईकमांड तक। लद्दाख यूटी के करगिल ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में बैठा हूं और यहां हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, वर्करों के साथ मीटिंग की और सबसे इलेक्शन के बारे में फीडबैक लिया और सबको अपना अपना ड्यूटी निभाने के लिए हिदायत दे दिया। जहां तक यहां के लद्दाख के पार्लियामेंट इलेक्शन का ताल्लुक है, इंडिया अलायंस यहां पे इलेक्शन लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और हमारा जॉइंट कैंडिडेट जो है वो तेरसिंह नंगियाल साहब है जो लेह से ताल्लुक रखता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों उसके साथ खड़े हैं। यहां पे एक अफवाह फैलाई जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का कैंडिडेट कोई और है, लिहाजा उस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग करके 3-3 सीटें आपस में बांटी हैं, जिसमें जम्मू क्षेत्र की 2 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस पार्टी ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस शाना बशाना साथ रही। उसके बाद कल आपने देखा 13 तारीख को श्रीनगर का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने पूरी दम से उनका साथ दिया और हम पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे। अभी 20 तारीख को बारामूला और लद्दाख का इलेक्शन है पार्लियामेंट का, और दोनों जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं और मैं पार्टी की हिदायत पे यहां आया हूं कैंपेन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए और रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। मैं ये चीज प्रेस में क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी दूसरा कैंडिडेट इंडिया अलायंस का नहीं है सिवाय तेरसिंह नंगियाल के, जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है लद्दाख, लेह और करगिल से, और अभी वो कैंपेन में बिजी है, अभी करगिल की तरफ आ रहा है और हमारे वर्कर यहां उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से बीजेपी ने यहां से सीट जीत के लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया 6 शेड्यूल में, और जो इतनी डिमांडें थी जिसमें हमारा सोनम वांगचुक जी इतनी देर अनशन से बैठा रहा, कोई डिमांड नहीं मानी, तो मुझे यकीन है कि लेह करगिल के लोग इस बार इंडिया अलायंस कांग्रेस के कैंडिडेट को पूरा डट के सपोर्ट करेंगे, उसको जिताएंगे। और हमने अपने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल देने का वादा किया है, नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है, एक नौकरी पक्की देने का वादा किया है, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया साल का देने का वादा किया है, और भी बहुत सारे हमारे मैनिफेस्टो में बातें हैं। तो मुझे यकीन है इस बार लद्दाख के लोग, लेह करगिल के लोग कांग्रेस के कैंडिडेट जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सपोर्ट कर रही है उसको डट के सपोर्ट करेंगे, उसको जिताएंगे, पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे, और जो भी यहाँ के इश्यूज होंगे, बर्निंग इश्यूज होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ आके हर चीज का वादा करके चले गए हैं और राहुल गांधी जी सच्चे आदमी हैं। वो इस करगिल के साथ और लेह के साथ हमेशा अच्छा करेंगे, हमेशा यहाँ की डिमांडों को मानेंगे, यहाँ की डिमांडों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी यहाँ के डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वो दुख दर्द यहाँ के जानता है। लिहाजा मुझे करगिल और लेह के अवाम से गुजारिश है वो किसी और बातों में ना आए, वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताएं, पूरी ताकत से जिताएं, ताकि वो इलेक्शन जीत के ऐवान में पहुंचे, आपकी रिप्रेजेंटेशन करे
और यहाँ के इश्यूज जो है वो सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आईएनसी के कुछ सीनियर लीडर इस आईएनसी के जो कैंडिडेट है आपके उससे नाराज है, तो इससे क्या आपके इस कैंडिडेट पे असर नहीं पड़ेगी? देखो, कांग्रेस पार्टी अपने वर्कर को मैंडेट देना चाहती है क्योंकि ये कांग्रेस के कोटे की सीट थी। हमने करबलाई साहब को मैंडेट दिया, उसने रिफ्यूज किया। उसके बाद तरसिंह नमग्याल जी को मैंडेट दिया क्योंकि वो कांग्रेस का बेसिक वर्कर था। हम दूसरी पार्टी के बंदे को कैसे मैंडेट देते जो हमारी पार्टी का नहीं था? अगर उनके साथ कोई जा रहा है, वो आवाम को गुमराह कर रहा है कि ये जी एनसी और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका अपना कोई अलायंस है जिसका वो कैंडिडेट है। एनसी और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पीछे लगा है तरसिंह नमग्याल जी, वही है। और उसको सिंह नमग्याल जी है जिनको फारूक अब्दुल्ला, उमर सुब्दरा साहब का भी सपोर्ट हासिल है, राहुल गांधी और कांग्रेस का भी सपोर्ट हासिल है। और हमें पूरा यकीन है जिस तरीके से लह में एक बहुत बड़ी सुनामी कांग्रेस की चल रही है, करगिल के लोग भी इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको जिता के पार्लियामेंट में भेजेंगे। सर, जिस तरह लेह में जब मैंडेट निकला गया तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें जिंजवाला साहब, सॉरी, उन्होंने माइनॉरिटी का सीट सिर्फ ले के लिए बोला था, तो किस तरह आपने मतलब असगर कर? देखो, कांग्रेस के लिए लेह और करगिल सेम बात है। हमने कभी दोनों में फर्क जाना नहीं। हमने करबलाई साहब को चुना था इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज किया। जब उन्होंने रिफ्यूज किया तब जाके हमने लेह के कैंडिडेट को मैंडेट दिया। हमारे लिए देखिए, वो उनका अपना मौकफ होगा। हमारे लिए लेह और करगिल सेम है। हमारे लिए जो डिमांड लेह और करगिल की ज्वाइंट डिमांडें हैं, कांग्रेस उन सब को नजर रख के उनको सॉल्व करेगी। जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेगी। हम चाहते हैं कि लेह और करगिल वाले इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट दे, उसको कामयाब करें। इस पे करना चाहूंगा सर, 4 पॉइंट एजेंडा तो सब ने रखे हैं, क्या कुछ खास आपको देख के आपके कैंडिडेट को वोट करेंगे? 4 पॉइंट एजेंडा, देखो, आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए मेरी बात सुनिए। 10 साल एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार सेंटर में रही और हमें इस बार यकीन है, पूरा श्योर है हम कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। जो आंकड़े चल रहे हैं, जो हालात बीजेपी की यूपी में हो रही है, बिहार में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, इवन जम्मू की सीटें दोनों भी वो हार चुके हैं। तो उस हिसाब से सेंटर में 4 जून को सरकार बनने वाली है इंडिया अलायंस की। जो वादे राहुल गांधी जी यहां से करके चले गए, उन्होंने प्रेस में बोला कि लेह और करगिल के लोगों को 6 शेड्यूल देना चाहिए और उसने खुद ये माना है कि हम आएंगे तो हम देंगे। जैसे उन्होंने कहा है हमारे मैनिफेस्टो में है, 6 शेड्यूल भी हमारे मैनिफेस्टो में है और जम्मू कश्मीर को स्टेट देना भी हमारे मैनिफेस्टो में है। इसलिए जो बातें हमने कही हैं, हमारी जो ही सरकार आती है, हम लेह और करगिल के सारे इश्यूज जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ के इश्यूज को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह यहाँ कांग्रेस मजबूत थी, है और रहेगी। बीजेपी का कहना है 6 शेड्यूल सिर्फ ट्राइबल एरियाज के लिए लिखा गया है, तो कुछ स्पेसिफाई क्यों नहीं किया हुआ है? पूरा बता। बीजेपी न देने का बहाना बना रही है। हमें मैनिफेस्टो में डाला, हम देंगे, दैट्स ऑल, हम दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अगर बोल दिया मैनिफेस्टो में हम देंगे, तो जो ही सरकार हमारी बनेगी तो हम पहले दे देंगे, नो टेंशन। तो क्या अभी भी जो सीनियर लीडर आपसे खपाए एग्जिस्ट कर रहे हैं कि? देखिए, मेरी कल से द्रास से लेके करगिल तक सब काफी लीडरों से मीटिंग हुई। मैक्सिमम लीडर हमसे मिले, कुछ कहीं दूर है वो नहीं मिल सके। हमारी कोशिश है कि हम सबको मना के वापस लाएं और कांग्रेस को यहां से कामयाब कराएं। जो सीनियर लीडर हैं जैसे असगर अली करबलाई साहब, नासिर साहब अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो, जो भी कर रहे हैं, हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, फिर पार्टी क्या डिसीजन लेती है उनके लिए वो पार्टी हाईकमांड तक है। तो क्या कुछ हम अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि क्या पोजीशन है इस वक्त, क्या चल रहा है, कौन कौन साथ दे रहा है, कौन कौन बाहर है। क्योंकि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो फाइनल है, उसका फोटो पीछे लगा है, आप उसको लिखते हैं और उसका चुनाव निशान हाथ है, कुछ और नहीं है। वही चुनाव निशान हाथ एनसी का भी चुनाव निशान है, वही चुनाव निशान हाथ कांग्रेस का भी चुनाव निशान है। बाकी रहा
लीडरशिप के साथ वो क्या करेंगे जो इस वक्त एंटी पार्टी एक्टिविटीज में मुलविस है, वो हम अपना रिपोर्ट जो है पार्टी हाईकमांड को देंगे। पार्टी हाईकमांड क्या डिसीजन लेगी वो उन तक है, वो आपको आगे पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।